प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे राजा महाभिष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का शाप, महाभिष की शांतनु के रूप में उत्पत्ति तथा शांतनु के राजपद पर प्रतिष्ठित होने, शंतनु के साथ गंगा जी के विवाह और वसुओं के उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने, उनके गंगा प्रवाह किए जाने तथा भीष्म के उत्पन्न होने पर गंगा के चले जाने की कथा। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया, फिर भी हमारा एक प्रश्न तो शेष रह ही गया। जिन्हें आपने व्यास की माता कहा है, वे कल्याणी सत्यवती महान धर्मज्ञ राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई? सत्यवती निषाद की पुत्री थी, वेशभूषा से भी अच्छी नहीं थी। फिर पूर्ववंशी धर्मात्मा राजा शंतनु ने उन्हें स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया? राजा शंतनु की पहली स्त्री कौन थी जिससे बुद्धिमान भीष्म का जन्म हुआ, तथा भीष्म जी वसु के अंश क्यों कहे जाते हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी, आपके मुखारविंद से निकल चुका है। भीष्म जी अपार तेजस्वी थे। उन्होंने सत्यवती के सूरवीर पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। चित्रांगद के मर जाने पर उसके छोटे भाई सत्यवती कुमार विचित्रवीर को राजा बना दिया। राजा शंतनु के भीष्म जी बड़े पुत्र थे। भीष्म जी का धार्मिक विचार था, वे बड़े सुंदर थे। उनके रहते छोटा पुत्र गद्दी का अधिकारी बनकर कैसे राज्य करने लगा? राजा कोई अनुभवी पुरुष तो थे नहीं। विचित्रवीर की मृत्यु हो जाने पर अत्यंत शोकाकुल होकर सत्यवती ने पुत्र वधुओं से क्यों 2 गोलक पुत्र उत्पन्न करवाए? उन कल्याणी ने भी भीष्म जी को ही राजगद्दी क्यों नहीं सौंप दी? वीरवर भीष्म जी के विवाह न करने का क्या कारण है? महाभाष विवाह न करने का क्या कारण है? महाभाग, आप व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य हैं। हमारे संदेह को दूर कर देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी अन्य कार्यों का परित्याग करके सुनने की इच्छा से ही इस धर्म क्षेत्र में उपस्थित हुए। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाभिष नामक राजा विख्यात हो चुके हैं। वे बड़े सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश थे। उन्होंने 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप विश्वर के अधिकारी बने। एक समय की बात है, राजा महाभिष ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता वहां पधारे हुए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तिष्क नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभिष निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नजर फैला रही। दोनों प्रेम पास में बंध चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन, तू मृत्यलोक में जाकर जन्म ले। वहां जब तू बहुत पुण्य करेगा तब उसके परिणाम स्वरूप तुझे फिर स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलेगी। राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखते रहने के कारण गंगा जी को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही शाप दे दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चल पड़े। उस समय महाभिष ने मृतलोक में धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अंत में पूर्ववंशी राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात उन्हें जची। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उन्हें इच्छानुसार भोग विलास करने की सुविधा प्राप्त थी। पृथु आदि 8 वसु थे। उनमें धौ नामक एक प्रधान वसु था। वहां धौ की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखा
देखकर उसने अपने पति धौ से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? धौ ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम गौ वशिष्ठ जी की ही है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। यह बात सुनकर धौ की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृतलोक में रहती है, वह राजर्षि उशीनर की पुत्री है, वह अनुपम सुंदरी है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए पुण्यमयी एवं इच्छानुसार दूध देने वाली नंदिनी गौ को बछड़े तक अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए और जब तक मेरी वह सहेली इस गौ का दूध न पी ले तब तक वहीं रहिए। ऐसा होने पर भी वह सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी की होकर रहेगी, उसे बुढ़ापा रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। यद्यपि धौ के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। नंदिनी का अपहरण